झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज है, लेकिन अब जब जंगल में माओवादी घिर रहे हैं और ढेर हो रहे हैं, तो स्थानीय ग्रामीणों को ढाल बनाने की कोशिश है, जिससे जवान गोली न चलाए और वह बचकर निकल जाए। कुछ ऐसा ही बोकारो में देखने को मिला, जब गोमिया में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें नक्सली कमांडर 5 लाख का इनामी कुंवर मांझी ढेर हो गया। नक्सलियों को लगा कि अब सुरक्षा बल के जवान भारी पड़ रहे हैं और उनकी मौत उनके सामने दिख रही है। बस क्या था, जंगल से गुजर रहे एक ग्रामीण को ढाल बना लिया और फिर उसे आगे कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन साफ तौर पर अभियान आईजी ने बताया कि एक ग्रामीण की जान गई है इस पूरे जो मुठभेड़ के दौरान। तो साफ तौर पर देखें तो जब नक्सलियों का कमांडर ढेर हुआ, तो इसके बाद नक्सलियों का हौसला टूट गया और ग्रामीण को ढाल बनाकर बचने की कोशिश की, लेकिन जवान चारों ओर से थे, लगातार आगे बढ़ने लगे और फिर उसके बाद नक्सली वहां से भाग निकले। इसके बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें AK-47 बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि कमांडर कुंवर मांझी जो था, वो जंगल में AK-47 लेकर घूमता था और यह हथियार उसी का है। दरअसल बोकारो के लुगु पहाड़ी के पास बीते बुधवार को नक्सलियों के जमा होने की सूचना झारखंड पुलिस और CRPF कोबरा को मिली, जिसके बाद तुरंत टीम एक्शन में आई और संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जैसे ही जवान जंगल में पहुंचे, नक्सलियों ने देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। जैसे ही गोली चलना शुरू हुआ, जवानों ने मोर्चा संभाला, क्योंकि पहले से पूरी तरह से अलर्ट थे और मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जिसमें 5 लाख के इनामी कुंवर मांझी को उसी जंगल में ढेर कर दिया। लेकिन इस मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन के जवान परनेश्वर खोज को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही वह शहीद हो गए। इस शहादत पर अभियान आईजी माइकल एस ने बताया कि नक्सल गतिविधि की सूचना पर अभियान शुरू हुआ था। 5 लाख के इनामी को मार गिराया है और अभियान अभी तेज है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक नक्सली को ढेर किया गया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। ये हिस्सा थी, पहले से अलर्ट था। और आप लोग का जानकारी होगा, इस साल में 2 बार पूर्व में बोकारो में मुठभेड़ हुआ था। उसमें लगभग अभी 10 नक्सली मारा गए थे। उसमें एक CCM का भी मेंबर था। इस बार हम लोग का अभियान कल रात में निकला था। इसमें कोबरा का जो जवान थे और हमारा बोकारो पुलिस को भी जवान थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ है। इसमें एक नक्सली है जो 5 लाख का इनामी है, सब जोनल कमांडर है, वो मारा गया है और एक आदमी भी मारा गया है, उसको पहचान किया जा रही है। एक AK-47 वेपन भी उसी स्पॉट से बरामद हुआ है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा तरफ से कोबरा बटालियन का 209 का एक जवान शहीद हुए हैं। जो जवान है ये असम का रहने वाला है। तो ये जो आने वाला समय पर भी हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जो हमारा लक्ष्य है, इसको नक्सलिज्म को ख़त्म करना है, जो खासकर हम लोग का थोड़ा सा सारंडा में है और जो बोकारो में कुछ बचा हुआ है, उसका विरुद्ध भी अभियान लगातार चलेगा। हमारा अभियान में इसमें कमी नहीं होगा। अब इसमें जो शहीद हुए हैं, इसका बदला हम लोग लेंगे। सर, ये अभी राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि इस साल के अंत तक हम पूरी तरह से, आप कितना इसमें अब उसी दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा सक्षम है, हमें लगातार अभियान जारी रहेगा, इसको रिजल्ट निकलेगा। अगर देखें तो नक्सलियों पर जब जवान भारी पड़ते हैं, तो वह ग्रामीणों को आगे कर देते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, जिससे एक स्थानीय युवक की मौत बोकारो में भी हो गई। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब नक्सलियों की वजह से जंगल में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। इससे पहले भी कई बार ID में फंसकर ग्रामीणों की जान जा चुकी है। हालांकि हाल के दिनों में सारंडा के जंगल में बारूदी जाल में एक बेजुबान जंगली हाथी भी फंसा था, जिससे उनकी जान चली गई थी। लेकिन अब जिस तरह से अभियान जारी है, इसका थोड़ा नुकसान जवान और ग्रामीणों को भी उठाना पड़ रहा है।
लेकिन साफ तौर पर तमाम पुलिस अधिकारी और तमाम लोगों का कहना है कि भले ही ये लड़ाई अब तेज हुई है और कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन रुकने वाले अब नहीं है। बरसात में पूरी तरह से इन्हें खत्म कर देंगे और नक्सलवाद का नाम लेने वाला भी कोई झारखंड में नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।